हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीद, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। आज के सेक्टर इन रिव्यू जो हम करेंगे वो है फूड का सेक्टर। वैसे तो देखा जाए तो फूड सेक्टर में ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी स्क्रिप्ट्स जिनके बारे में एनालिसिस किया जा सकता है, बट हम टारगेट करेंगे जो केएमआई ऑल शेयर इंडेक्स है, जो शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट्स हैं, जो शरिया कंप्लाइंट शरिया पे बेस्ड काम करती हैं जो कंपनीज, उनके स्क्रिप्ट्स के हवाले से आज हम उनके एनालिसिस करेंगे। इसमें हम उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों डिस्कस करेंगे। रिजल्ट सीजन है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि उनके अभी रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं या हाफ ईयरली रिजल्ट्स हैं उनमें किस तरह के उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली पॉजिटिव हैं, अर्निंग पर शेयर्स हैं या लॉस पर शेयर्स हैं। अगर हम जायज़ा लें पहले के एम आई ऑल इंडेक्स शेयर्स का, तो मार्केट हीट मैप में हम देख सकते हैं कि यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर एक स्क्रिप है मार्केट का। इसके बाद अल शहीर की अगर याद हो, अभी थोड़े टाइम पहले राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट आई थी, और राइट शेयर्स वगैरह भी क्रेडिट कर दिए होंगे शेयर होल्डर्स को, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्विज फूड इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल आइटम नहीं है, और इसकी टेक्निकल में भी हम देखेंगे कि इसका जो डिक्लाइन है वो क्यों हमें नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट इसके आगे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या प्रिडिक्शंस हैं। अत्तहूर अत्तहूर लिमिटेड के नाम से प्रेमा कंपनी है, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड एक और ऐसी कंपनी जिसका एक बहुत बड़ा डिमाइज हमने देखा, और इसकी शेयर प्राइस जो हुआ करती थी और अब क्या शेयर प्राइस है उसके भी हम एनालिसिस करेंगे। नेशनल फूड्स अमंग ऑल द companies listed in the KMI All Share Index in terms of food and personal care product में सबसे बड़ा नाम जो है वो ऑब्वियसली नेशनल फूड्स का है, और काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है फंडामेंटली बेस्ड पे। जिलेट पाकिस्तान एक और कंपनी है, बट अगेन जिलेट पाकिस्तान में हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है नीचे वो 2100 है, तो बहुत ज़्यादा रेगुलर कंपनी नहीं है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। डिस्कशन उन कंपनीज का ज़्यादा होता है जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शरिया कंप्लाइंट होती हैं, देन ऑब्वियसली मार्केट के अंदर उनकी रेगुलर बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट हो रही हो। सेक्टर वाइज बात कर लें तो सेक्टर वाइज अगर हम नज़र डालें इस वक्त हमारे सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 45.45 रुपीज़ पर शेयर है, तो देखा जाए तो एक तरीके से आप जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत जब ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब कि आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं उसकी अर्निंग के हिसाब से, तो एक तरीके से वो स्क्रिप्स और कंपनी जो होते हैं वो ओवर प्राइस्ड हो जाती हैं, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। बट अगेन ओवर वैल्यूड स्क्रिप्स के अंदर ही मेजॉरिटी हम देख सकते हैं जो कंपनीज हैं उनके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। अगर हम रिटर्न के हिसाब से बात कर लें ईयरली बेसिस पे, एनुअल रिटर्न की बात करें, और फिर हम बात करें हाफ ईयरली जो होता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो हम सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑब्वियसली देख सकते हैं यूनिटी फूड्स का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 117% का इसने रिटर्न दिया है। 6 महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो 98% का रिजल्ट है। यूनिलीवर की बात करें 98% का, उसके बाद शील्ड कॉर्पोरेशन 57, ट्रीट कॉर्पोरेशन 55%, और अफान मेज 46%, क्विज फूड 45%, फौजी फूड्स 35, मैटको, मिचेल, अल शहीर, इनके फिर ईयरली बेसिस पे रिटर्न कम आना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर इनके हम 6 6 महीने के रिजल्ट देखें तो क्विज का नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम मैटको फूड्स की बात करें तो इसका भी नेगेटिव चल रहा है, और अल शहीर की बात करें तो इसका भी 6 महीने पे अभी नेगेटिव है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है ड्यू टू पेंडेमिक काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो इस जो सेक्टर की जो एनालिसिस है, सेक्टर ओवरव्यू है, इसको आप अपने हिसाब से, आप जिस तरह की भी ट्रेडर हैं, जिस तरीके के भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अर्निंग पर शेयर पे क्लिक करके आप उन कंपनीज की लिस्ट देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर कौन कंपनी दे रही है, सबसे लोएस्ट अर्निंग पर शेयर कंपनी क्या दे रही है। या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कि जिन कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है, इसका मतलब कि आप उनके पेमेंट जो है वो कम करते हैं और अर्निंग उनकी ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से इन ऑप्शंस को यूटिलाइज करके अपनी उसी हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अगर आप फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम बात करेंगे ऑब्वियसली जो कि एम आई ऑल शेयर इंडेक्स में जो शरिया बेस्ड कंपनीज हैं। सबसे पहले बात कर लें दी ऑर्गेनिक मीट। लास्ट ईयर का सबसे पहला आईपीओ जो हमारे पास आया वो दी ऑर्गेनिक मीट का था, TOMCL। और मार्केट में आने के बाद इसकी ऑब्वियसली जब ये मार्केट में आया था तो मैंने इसके ऊपर स्क्रिप एंड रिव्यू किया था, इसको जो टेक्निकल ओवरव्यू दिया था, तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद होगा। इस वक्त अगर बात करें एज ऑफ 4 मार्च थर्सडे,
इस वक्त मार्केट के अंदर ऑब्वियसली सेलिंग है ड्यू टू जब भी रिसेंटली सेनेट इलेक्शंस का रिजल्ट आया, तो एक डाउन ट्रेंड है तमाम कंपनीज का। इट इज़ ट्रेडिंग है 31.28 रुपीज़, 3% डाउन है। अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, सात रुपये का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और वीकली बेसिस पे बात करें तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि वीकली बेसिस पे मैंने आपको टेक्निक सिखाई है कि जो उसके बहुत ज़्यादा वीकली बेसिस पे पिटा हुआ होता है, बस सेलिंग हुई हुई होती है उसके अंदर, तो वो अपने पोर्टफोलियो में आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 10% इट इज़ ऑन वीकली बेसिस ओवरसोल्ड। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल में देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे एक अच्छा अच्छा जो है वो फाइनेंशियल की जो हमारे पास क्लोजिंग जो बुक है, ऑब्वियसली जो शीट है वो काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और अभी रिसेंटली जो सेकंड क्वार्टर का इनका रिजल्ट आया वो 0.64 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर इनकी आई है। इसी तरह अगर हम पे आउट्स की बात कर लें, अगर कोई पे आउट वगैरह इन्होंने डिक्लेयर किया या अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि सॉरी पे आउट की अगर हम बात करें तो सितंबर 24 लिस्टिंग के बाद जो है इसने जो इसका ईयर एंड हुआ था जून 30 में, उसने इसने अपना डिविडेंड अनाउंस किया था। और अक्टूबर में जो है वो 20% के हिसाब से डिविडेंड अर्निंग की होगी शेयर होल्डर्स जिन्होंने उसको होल्ड किया था। टेक्निकल की बात कर लें तो टेक्निकल पे हम देख सकते हैं कि इसकी लास्ट हमारे पास जो नवंबर और मिड दिसंबर में जो इसकी प्राइस थी अराउंड 24-25 रुपीज़, तो वहाँ से इसका हम मोमेंटम देख सकते हैं जो इसने डेवलप किया 41 रुपीज़ तक। उसके बाद ऑब्वियसली जब भी इसके एक आईपीओ जो अपने हिस्ट्री का नया नए हाइज बनाता है, नए हायर लेवल्स अचीव करता है, तो उसके बाद मार्केट के अंदर उनके अंदर उसी हिसाब से सेलिंग होती है। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई स्क्रिप्ट सीढ़ियां बना के ऊपर जाता है, तो उसी हिसाब से वो उन सीढ़ियों को जिनको हम सपोर्ट लेवल्स कहते हैं, उनको उन पर आके बैठता है, अपने आप को सस्टेन करता है। उसके बाद फिर अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो अपने सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 की तरफ जाता है। सो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंटम बना था फ्रॉम 30 रुपीज़ ऑनवर्ड, वो 41 रुपीज़ पे गया, 11 रुपये का गेन था, तो उसी हिसाब से मार्केट के अंदर हम इस वक्त सेलिंग भी देख सकते हैं। सपोर्ट की बात कर लें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी 30.90 रुपीज़ पे। अगर इसको तोड़ता है तो 28 रुपीज़ पे नेक्स्ट एक्यूमुलेशन रेंज है, विच मीन्स कि इस रेंज पे जाके अगर आपने 31 32 33 का बाय किया हुआ तो 28 रुपये पे भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 41 रुपीज़ इज इट्स हिस्टोरिकल हाई। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर जब ये अपने प्रोग्रेस दोबारा ऊपर की दिखाता है अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो फिर 41 के ऊपर 41 का इसका टारगेट है, उसको ब्रेक करता है तो फिर नए हाइज बनाएगा। दूसरे स्क्रिप्ट की बात करें सो दैट इज नेशनल फूड। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि ये वीडियोस जो हैं, सेक्टर रिव्यूज जो हैं, वो थोड़े से लेंदी होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, ताकि आप इन स्क्रिप्ट्स के हवाले से जो भी इनकी एक्यूमुलेशन रेंज है, जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, सपोर्ट है, उसके बारे में अपडेटेड रहें। अगर हम 5 ईयर्स का हाई की इसकी बात करें एनएटीएफ की, तो 5 ईयर का हाई हमारे पास 2017 में इसका नजर आता है क्लोज टू 400 रुपीज़, 394 का इसने हाई बनाया था। तो कंसिडरिंग कि अब अभी ये 200 रुपये का मिल रहा है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्क्रिप्ट को अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकता है। टेक्निकली हम बात करेंगे कि कहाँ पे आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। वीक ऑन वीक पे बात करें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, इट इज़ वेरी मच ओवरसोल्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें पता है पेंडेमिक की वजह से क्रैश आया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन गिर गई थी। रिसेंटली जो इनका सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया फिजिकल 2021, वो बहुत ज़्यादा कम आया है, 0.41 रुपीज़, विच मीन्स के जब क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट प्रीवियस क्वार्टर से कम आना शुरू हो जाए ईपीएस, तो फिर एक इन्वेस्टर उस स्क्रिप्ट में से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके कैश अपना फ्री करने लगता है, उसको डाइवर्सिफाई करता है। अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट क्वार्टर में इनका जो अर्निंग पर शेयर का रिजल्ट है, अगर हम अपने प्रीवियस इनके अर्निंग पर शेयर पे नज़र डालें फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, तो इस टाइम अर्निंग पर शेयर इनकी बहुत कम आई है, 0.41। और लास्ट अर्निंग पर शेयर देखें जो इनका पहला क्वार्टर था, उसमें 2.56 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर आई थी। इससे पहले अगर हम बात कर लें, इनका जो साल एंड हुआ था जून में, तो 7 रुपये का इनका एनुअल अर्निंग पर शेयर का रिजल्ट था। तो कंसिस्टेंसी, वही बात है कि कंसिस्टेंसी से दोबारा वापस इनकी ग्रोथ जब बढ़ेगी, 1 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, 2 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, तो फिर दोबारा इनकी जो है शेयर प्राइस में इंक्रीज हमें नजर आता है। वीकली बेसिस पे इट इज ओवरसोल्ड, 211 का अच्छा सपोर्ट लेवल है, S2, विच मीन्स कि अपने सेकंड सपोर्ट लेवल पे इस वक्त ये अवेलेबल है। टेक्निकल पे बात कर लें तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि 350 और क्लोज टू 400 रुपीज़ का इसका हिस्टोरिकल हाई है, जो कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेके रखना चाहता है तो वो 350 को अपना टारगेट बना सकता है। सेकंड टारगेट प्राइस जो है वो 290 रुपीज़ की है, जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस है करंट जो उसको अचीव करनी चाहिए वंस इट बाउंसेस बैक फ्रॉम 198 रुपीज़, वो होगी 241 रुपीज़। सो एक हम ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। ऑब्वियसली अगस्त ऑनवर्ड से एक ट्रेंड हमने देखा,
और उसके बाद इट मेड अ हाई ऑफ 290 रुपीज़। उसके बाद हम मार्केट के अंदर सेलिंग देख सकते हैं। सो सपोर्ट लेवल इज़ एट 198 रुपीज़। अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट बिलो 200 इसकी एक्यूमुलेशन आप करें और उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म रखें। बट अगेन देखें कि अर्निंग पर शेयर इसकी पॉजिटिव, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, वॉल्यूम जनरेट होती है, जिससे हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक कंपनी का नाम लिया था मैंने, क्लोवर पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो ईमेल करते हैं, मेरे पास ईमेल आती हैं कुछ लोगों की कि जिन्होंने क्लोवर लिया था और बैक एंड जब ये 5 ईयर का हाई अगर हम इसका देखें तो क्लोवर लोगों ने बहुत हाई हाई प्राइस में लेके रखा हुआ है, 100 रुपीज़ अबव। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि फंडामेंटली देखें, इसीलिए न्यूज़ पे डिपेंड करना चाहिए, फंडामेंटली रिजल्ट्स देखने चाहिए। अगर एक कंपनी अच्छे फंडामेंटल रिजल्ट्स नहीं दिखा रही, लॉस पर शेयर्स दिखा रही है, तो आप उस स्क्रिप्ट को मार्केट में बेचें, बाहर आएँ, किसी अच्छे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर्ड रहे। अच्छी फंडामेंटल कंपनी जो कि एनुअल बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखाती है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। सो मुझे दुःख इस बात पे होता है कि ऑब्वियसली टाइमली एग्जिट ले लिया करें। टाइमली एग्जिट जो लोग नहीं लेते वो इसी तरह फंस जाते हैं। जो 100 रुपीज़ अबव जिसने लिया हुआ है तो उनका तो अगर अभी तक रखे हुए तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव केप्ट इट, बट कंटिन्यूस डिक्लाइन है। और वो डिक्लाइन की रीज़न हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे इनके लॉस पर शेयर ही हमें नजर आए। फिजिकल ईयर 2019 में इनका अच्छा रिजल्ट था, और 2020 और कंसिडरिंग अभी 21 का जो इसका इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास लॉस पर शेयर में ही नजर आते। और टेक्निकली बात करें तो हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली एक सर्टेन डिक्लाइन है, और इस डिक्लाइन को भी तोड़ के इस वक्त इसके 70 रुपीज़ का सपोर्ट था, उसको तोड़ के मार्केट इसकी और नीचे जाती हुई हमें नजर आ रही है, विच मीन्स कि ये अपना जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री का जो लो था 60 रुपीज़ का, उसको भी तोड़ के शायद नीचे जा सकता है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनी, बट अगेन अच्छी कंपनीज के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते रहते हैं, तो उनकी शेयर प्राइस जो उनकी ट्रेजेक्ट्री है वो डाउनवर्ड जाने के बजाय फिर वो अपवर्ड में नजर आती है, तो वो एक अलग ही कंपनीज होती हैं जिनके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इस वक्त क्लोवर के हालात अच्छे हमें नजर नहीं आते। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात कर लें, so that is Prema Attahur Limited, food and personal care product, weekly basis पे it is at support number 2 17.85। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, ठीक है, 30 रुपये के हिसाब से इसका रेशियो नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए ये होती है फंडामेंटल अच्छी कंपनी के बेशक इनकी प्राइस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स हैं। एनुअली बेसिस पे हम देखें तो ऑब्वियसली ड्यू टू पैंडेमिक लास्ट फिस्कल ईयर से तो इनकी ग्रोथ कमी नज़र आई, बट फिस्कल ईयर 2016 17 18 19 आप देखें ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जा रहा है, विच इंडिकेट्स के ये अच्छी प्रॉफिट ऑन ग्रोइंग कंपनी है, जिनके अंदर एक इन्वेस्टर इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म रख सकता है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इनकी अगर हम उसके अनाउंसमेंट की बात कर लें, कोई पे आउट्स वगैरह की बात कर लें, तो रिसेंटली अत्तहूर की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इन्होंने 10% का बोनस जो है वो अनाउंस किया था, जो लास्ट इनकी 2020 में जो इनका साल एंड हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई पे आउट हमें नज़र नहीं आया। सो इतने कोई खास पे आउट्स हमें इसके नज़र नहीं आते। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली हम देख सकते हैं कि इसकी जो सपोर्ट है वो 16.51 रुपीज़ पे है। अगर कंटिन्यूस सेलिंग नज़र आती है बिलो 17 रुपीज़, एक्यूमुलेशन आप वहाँ कर सकते हैं। अगर उसको भी तोड़ता है, अगेन कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रहता है इस दो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री लाइंस के अंदर, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 14 रुपीज़ पे नज़र आती है। शॉर्ट टर्म टारगेट अगर हम देखें जो रिवर्सल 16 रुपीज़ से मुझे नज़र आ रहा है वो 16.50 रुपीज़ से नज़र आ रहा है, वो ये कि तकरीबन 20 रुपये और 20 रुपये को सस्टेन करता है, तो फिर 23 रुपये लॉन्ग टर्म अगर टारगेट कोई इन्वेस्टर रखना चाहता है इसको, तो लॉन्ग टर्म हम देख सकते हैं कि 28 रुपये इसका जो है वो टारगेट है। अर्निंग पर शेयर हम देख सकते हैं बोनस यहाँ पे और डिविडेंड भी इन्होंने लास्ट जो दिए थे उसके बाद से अभी तक कोई खास पे आउट दिया नहीं है, तो इतनी कोई इंटरेस्ट जो कंपनी अच्छे पे आउट्स देती रहती है इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है, और वो इन्वेस्टर फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं ये कंटिन्यूस डिक्लाइन है इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर। एक और स्क्रिप्ट की बात करें, क्विज फूड, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं रिक्वेस्ट आती है कि सर ये एक्वायर किया हुआ है, इसको लॉन्ग टर्म हम क्या देख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली अगेन बात हुई आ जाती है कि फंडामेंटली कंपनी का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। इस वक्त अगर हम शेयर प्राइस पे बात करें तो ये तकरीबन क्लोज टू 5 रुपीज़ हमें नज़र आता है। हिस्टोरिकल हाई की बात कर लें तो हिस्टोरिकल हाई इसका हुआ करता था बैक इन 2017।
लास्ट हाई की बात कर लें तो तकरीबन इसका जो हमने हाई देखा था वो 2017 में हाई देखा था 10 रुपये 11 रुपये का। उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यूस डिक्लाइन है। तो अगेन बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल आइटम नहीं है। अगर हम इसके टेक्निकल पे नज़र डालें तो टेक्निकल्स में हम देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो इसकी मूवमेंट है वो हम इस वजह से डिक्लाइन है कि आप सर्टनली देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एल पी एस मेंशन किया विच मींस लॉस पर शेयर। फाइनेंशियल बेसिस पे 11 रुपये का हाई था, उसके बाद जो अर्निंग्स इनकी आई वो लॉस पर शेयर आई कि लॉस पर शेयर आया, उसके बाद दोबारा लॉस पर शेयर मंथली बेसिस पे हम देख सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे लॉस पर शेयर देखें, जिसकी वजह से एक सर्टेन डिक्लाइन हमने देखा फ्रॉम 11 रुपीज़। अभी रिसेंटली इनके जो हैं वो 20 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और मई का जो इनका 2020 का जो स्टार्टिंग थी उसके बाद इन्होंने दो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी अर्निंग पर शेयर दिखाई, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल आया हमारे पास। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ से और उसके बाद इसके अंदर हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा जिस जो इसको लेकर गया 5.83 रुपीज़, क्लोज टू 6 रुपीज़ इसने हाई बनाया। और हाई बनाने के बाद अगेन मार्केट के अंदर इसमें हम प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं। 4.37 रुपीज़ इसकी सपोर्ट है, अगर इसके बिलो जाए तो 3.80 रुपीज़ पे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल है ड्यू टू पॉजिटिव ईपीएस। दैट्स व्हाई से कि कोई कंपनी जब अपने फंडामेंटल अच्छे अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट दिखाना शुरू करती है तो उसके बाद उसकी शेयर प्राइस के अंदर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे बात कर लें, सो दैट इज़ अल शहीर की ऑब्वियसली अभी रिसेंटली हमने राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट देखी थी। इनके फाइनेंशियल पे रिजल्ट डालने इस वक्त जो इनकी प्राइस पे अगर हम नज़र डालें तो 14.50 रुपीज़ पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकल हाई की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल हाई 2017 में इसका 66 रुपीज़ का हुआ करता था, तो उसके बाद सर्टेन हमने डिक्लाइन देखा। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें भी रिसेंटली क्वार्टर में जो इनका है वो लॉस पर शेयर हमने देखा था 0.10। और उसके से पहले अगर हम बात कर लें तो अच्छे 0 पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बट ये कि डिसेंट 0.40 और फिर 1 0.59 ईपीएस हम इसके रिजल्ट देख सकते हैं। बट ऑब्वियसली जब कंपनी के रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वो मार्केट में उसमें हम सेलिंग देखते हैं। अच्छा एरिया अगर हम टेक्निकल की बात कर लें तो अगर रिकवरी होती है अच्छे क्वार्टरली बेसिस पे, नेक्स्ट रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर 14 रुपीज़ पे इसकी सपोर्ट है, वहाँ से इसका थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट रिमेन्स 21 रुपीज़। लॉन्ग टर्म टारगेट्स अगर अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स एनुअल रिजल्ट्स आते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म 27 रुपये से लेके 31 रुपये तक इन्वेस्टर इसको होल्ड करने का सोच सकता है। One of the bigger name in the sector of food and personal care products is Unity Foods. Unity Foods का काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इस स्क्रिप्ट से इस स्क्रिप्ट से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स के लॉन्ग टर्म में। इसकी जो ग्रोथ है वो भी क्लोज टू 50 रुपीज़ से एक्सपेक्ट की जा रही है। अभी बात करें तो ऑब्वियसली मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह से इट इज़ वीक ऑन वीक बेसिस 10% ओवरसोल्ड, रिकवरी इन साइट 29.70 पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 29 रुपीज़ तक इसकी सपोर्ट नज़र आती है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात कर लें तो हमने लास्ट देखा था कि अप्रैल में जो इनका रिजल्ट आया था उसमें 0.61 का लॉस पर शेयर था। उसके बाद जो क्वार्टरली बेसिस पे अभी हम रिजल्ट देख सकते हैं वो अच्छे इंक्रीज अर्निंग पर शेयर हम देख रहे हैं। और ईयर एंडेड जो था वो 0.39 ईपीएस का था, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में 0.93 और अभी रिसेंटली 0.94 का इसने अपने प्रीवियस क्वार्टर में जो है वो रिजल्ट शो किया है। वैसे अगर बात कर लें तो अच्छी ग्रोथ है, बट ये कि कंसिस्टेंट ग्रोथ और मार्केट में इसकी नज़र आती है तो फिर इसका लॉन्ग टर्म अच्छे टारगेट्स हम देख सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकी अनाउंसमेंट हुई थी 25 फेब को इन्होंने अनाउंस किया था। इससे पहले जो है वो ख्वाहिश जाहिर की थी कि जो सनरिच फूड है उसके जो हैं वो 28 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो रिमेनिंग 31% शेयर्स हैं उसको एक्वायर करना चाहते हैं। याद रखें कि द कंपनी ऑलरेडी होल्ड 69% शेयर्स ऑफ सनरिच फूड प्राइवेट लिमिटेड। सो नाउ यूनिटी 100% ओन्स सनरिच फूड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है। और इसके हिसाब से ऑब्वियसली वो एक्सपेंड कर रही है कंपनी, तो इन फ्यूचर इसकी भी ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है यूनिटी फूड्स की। रिसेंटली अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म 45 रुपीज़ का टारगेट है। अर्निंग पर शेयर हम देख सकते हैं रिसेंटली अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से हम ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। और बैक इन मार्च अप्रैल अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल था। अभी रिसेंटली इसने एक लॉन्ग टर्म अपना एक बुलिश ट्रेंड दिखाया था एंड इट मेड अ हाई ऑफ क्लोज टू 37 रुपीज़। वहाँ से अभी रिसेंटली हम देख सकते हैं ये जो बुलिश रन था, बुलिश जो ट्रेंड थी, जो ट्रेजेक्ट्री थी वो इसने तोड़ी है। तोड़ने के बाद नाउ इट इज़ एट
पहले अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल पे था 31 रुपीज़, उसको ब्रेक किया तो अब अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो 28 रुपये का है उसकी तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है अगर सेलिंग कंटिन्यूशन रहती है। बट मेन जो इसका जो बहुत ज़्यादा मेन सपोर्ट है वो 25 रुपये पे इसकी हमें थर्ड सपोर्ट नज़र आती है। बट होपफुली सेकंड सपोर्ट लेवल जो है इसका 28 रुपीज़ वहाँ से बाउंस बैक करता हुआ हमें नज़र आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेड कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो 29 रुपीज़ पे इसकी वैल्यूएशन है। अगर हम 5 ईयर हाईस की बात करें तो ये भी 2017 में 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ अबव का शेयर हुआ करता था। तो एक सर्टेन डिक्लाइन है कंपनीज के अंदर एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा अच्छे अर्निंग पर शेयर रिजल्ट्स नहीं है। अभी रिसेंटली 0.50 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। टेक्निकली बात कर लें तो टेक्निकली देखें हिस्टोरिकल हाई अगेन वही बात है कि लॉस पर शेयर जब भी कंपनी के आते हैं तो उसका यहाँ से आप ट्रेंड देख सकते हैं कि ट्रेंड डिक्लाइन है और डिक्लाइन होता जा रहा है। देन इन सितंबर हमने इसका ट्रेंड रिवर्सल देखा और 2021 में अभी तक इसकी जो अगर हम वर्किंग देखें तो वो दोबारा पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ है बिकॉज अगर अर्निंग पर शेयर अच्छे छोटे छोटे अर्निंग पर शेयर उसके ऊपर कंपनी डेवलप करती है तो उसके बाद अर्निंग पर शेयर बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। 20 रुपये का हाई बनाया था, 20 रुपये के हाई के बाद इसने अपना जो है वो जम किया अराउंड 35 रुपीज़ का। उसके बाद ऑब्वियसली हम मार्केट के अंदर सेलिंग देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल स्टिल स्टैंड्स एट इन द रेंज ऑफ 27 टू 28.50 रुपीज़। अगर कोई लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहता है तो ऑब्वियसली सबसे पहले देखना ही होगा कि क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, और आ रहे हैं तो फिर अपने ये लॉन्ग टर्म जो हिस्टोरिकल हाइज हैं इसके वो टच करने जा सकता है। कब जाएगा तो ये तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता। टाइम टाइम विल टेल, वॉल्यूम विल टेल एंड मार्केट के साथ ही मार्केट अच्छी रहेगी तो इसके भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो ये ऊपर जा सकता है। सो दिस वाज द सेक्टर इन रिव्यू। थोड़ा डिटेल में हो जाती है, लॉन्ग वीडियो हो जाती है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ये आपका फ़ायदा है एंड इट्स फॉर योर बेनिफिट कि आप इस सेक्टर रिव्यूज़ को देखें। अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह करते रहा करें ताकि अपनी कोशिश होती है कि अपनी वीडियोज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट सेक्टर रिव्यू के साथ। दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।